हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री में संस्कृत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएस के 006 के खंड 1 में इकाई 1 भाषा विज्ञान का परिचय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, भाषा विज्ञान के अंग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाषा विज्ञान के अंग, इसी क्रम में भाषा विज्ञान के कुछ बहुप्रचलित अंगों का संक्षिप्त विवरण आपको बताने जा रहे हैं और उनमें कुछ अत्यंत मौलिक एवं महत्वपूर्ण अंगों का विस्तृत वर्णन करेंगे। सबसे पहले यह देखते हैं कि स्वप्न विज्ञान, वह विज्ञान जो मानव ध्वनि निर्माण की विशेषताओं का अध्ययन करता है, विशेष रूप से वाक में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों और उनके विवरण, वर्गीकरण, प्रतिलेखन के लिए विधियां प्रदान करता है। इसमें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला हो जाएगा उच्चारणात्मक स्वप्न विज्ञान, दूसरा हो जाएगा भौतिक स्वप्न विज्ञान और तीसरा हो जाएगा श्रवणात्मक स्वप्न विज्ञान। तो सबसे पहले आइए उच्चारणात्मक स्वप्न विज्ञान के बारे में जानते हैं। यह वाग्यंत्र द्वारा वाक ध्वनियों के उच्चारण या व्यक्त करने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। दूसरा जो भौतिक स्वप्न विज्ञान है, यह वाक ध्वनि के भौतिक गुणों का अध्ययन करता है जो मुंह और कान के बीच में प्रेषित होती है। तीसरा हो जाएगा श्रवणात्मक स्वप्न विज्ञान, में हो जाएगा ध्वनियों की अवधारणात्मक प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है जो कान से श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में पहुंचती है। ये नेक्स्ट देखते हैं रूप विज्ञान यानी मोर्फोलॉजी, व्याकरण की वह शाखा जो शब्दों के रूप तथा संरचना का अध्ययन करती है। इस विश्लेषण में मुख्य रूप से मॉर्फीम यानी रूपहीम की रचना पर ध्यान केंद्रित कर किसी का निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इसे सामान्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला विभक्ति रूपीम का अध्ययन और दूसरा शब्द निर्माण रूपीम का अध्ययन में। जैसे गया जो कि एक क्रिया है और आ में रूपीम विभक्ति प्रत्यय है, जिससे पता चलता है कि जिस वाक्य में यह क्रिया प्रयोग में हुई होगी उसके कर्ता पुल्लिंग और एक वचन में है और यह क्रिया समाप्त हो चुकी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं वाक्य विज्ञान यानी सिंटैक्स। किसी भाषा में वाक्य बनाने के लिए शब्दों को संयोजित करने के तरीकों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अध्ययन के लिए एक पारंपरिक शब्द का प्रयोग होता है, जिसे वाक्य विज्ञान कहा जाता है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार यह वाक्य संरचना के तत्वों और अनुक्रमों में वाक्यों की व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले नियमों के बीच अंतः संबंध का अध्ययन है। और तीसरा हो जाएगा अर्थ विज्ञान यानी सेमांटिक्स। भाषा में अर्थ के अध्ययन के लिए समर्पित भाषा विज्ञान की एक प्रमुख शाखा को अर्थ विज्ञान कहते हैं। शब्द का प्रयोग फिलॉसफी और लॉजिक में भी किया जाता है, लेकिन भाषा विज्ञान के सामान्य विस्तृत संदर्भ में और गहनता के साथ नहीं। दार्शनिक अर्थ विज्ञान भाषाई अभिव्यक्तियों और दुनिया में उन घटनाओं के बीच संबंधों की जांच करता है जिनका वे उल्लेख करते हैं और उन परिस्थितियों पर विचार करते हैं जिनके तहत इस तरह के भाव को सही या गलत कहा जा सकता है, और उन घटकों का भी मूल्यांकन करता है जो भाषा की व्याख्या को प्रभावित करते हैं। भाषा विज्ञान में प्राकृतिक भाषाओं के शब्दार्थ गुणों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं समाज भाषा विज्ञान यानी सोशियो लिंग्विस्टिक्स। भाषा विज्ञान की यह शाखा भाषा और समाज के बीच संबंधों के सभी पहलुओं का अध्ययन करती है। समाज भाषा वैज्ञानिक सामाजिक समूहों की भाषाई पहचान, भाषा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण, भाषा के मानक और गैर मानक रूपों, राष्ट्रीय भाषा के उपयोग के स्वरूप और जरूरतें, भाषा के सामाजिक किस्में और स्तर,
बहुभाषिता का सामाजिक आधार आदि विषयों का अध्ययन करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं मनोभाषा विज्ञान यानी साइको लिंग्विस्टिक्स। यह शाखा जो भाषाई व्यवहार और उस व्यवहार को समझने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बीच संबंध का अध्ययन करती है। मनोभाषा विज्ञान का अध्ययन दो संभावित दिशाओं में किया जा सकता है। कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के साधन के रूप में भाषा का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए भाषा स्मृति, अनुभूति, ध्यान, सीखने की प्रक्रिया आदि को कैसे प्रभावित करती है, इसके इतर कोई भाषा के उपयोग पर मनोवैज्ञानिक भाषाओं के प्रभाव की जांच कर सकता है। उदाहरण के लिए स्मृति सीमाएं वाक्य उत्पादन और समझ को कैसे प्रभावित करती है। बाल भाषा अर्जन अथवा प्रथम भाषा अर्जन, जिसमें बच्चों द्वारा भाषा सीखने की वास्तविक प्रक्रिया और उसके विभिन्न चरणों का वर्णन सम्मिलित है कि विस्तृत विवेचना मनोभाषा विज्ञान में की जाती है। ये नेक्स्ट देखते हैं तंत्रिका भाषा विज्ञान यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक। भाषा विज्ञान की एक शाखा जो भाषा के विकास और उपयोग के मस्तिष्क संबंधी यानी न्यूरोलॉजिकल आधार का अध्ययन करती है। इसमें बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने और संकेत भाषा का प्रयोग की प्रक्रियाओं पर मस्तिष्क के नियंत्रण का एक रूप यानी मॉडल बनाने का प्रयास किया जाता है। इस क्षेत्र की एक बहुप्रचलित विधि के अंतर्गत भाषाविद मस्तिष्क की चोट के कारण उत्पन्न हुए भाषा विकारों का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं संकेत विज्ञान। संकेत विज्ञान संकेत के प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो कि कोई भी गतिविधि, आचरण या प्रक्रिया है जिसमें संकेत शामिल है, जहां एक संकेत को किसी भी चीज के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक अर्थ का संचार करता है। अर्थ जानबूझकर हो सकता है, जैसे एक विशिष्ट अर्थ के साथ बोला गया शब्द, या अनजाने में, जैसे कि एक लक्षण किसी विशेष चिकित्सा स्थिति का संकेत है। संकेत किसी भी इंद्रियों के माध्यम से, जैसे कि दृश्य, श्रवण, स्पर्श, घ्राण या स्वाद से संवाद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं संकेत प्रयोग विज्ञान। संकेत प्रयोग विज्ञान भाषा विज्ञान और संकेत विज्ञान का एक उप क्षेत्र है जो अध्ययन करता है किसी संदर्भ अर्थ में कैसे योगदान देता है। अर्थ विज्ञान के विपरीत, जो किसी भी दिए गए भाषा में पारंपरिक या कोड किए हुए अर्थ की जांच करता है, संकेत प्रयोग विज्ञान दर्शाता है कि अर्थ का संचरण न केवल वक्ता और श्रोता के संरचनात्मक और भाषाई ज्ञान पर निर्भर करता है, बल्कि उच्चारण का संदर्भ, इसमें शामिल लोगों के बारे में कोई पूर्व विद्यमान ज्ञान, वक्ता का अनुमानित इरादा और अन्य कारक भी अर्थ को स्पष्ट करने में योगदान देते हैं। इस प्रकार संकेत प्रयोग विज्ञान बताता है कि उपयोगकर्ता भाषा में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में इसलिए सक्षम होता है क्योंकि अर्थ उच्चारण के तरीके, स्थान, समय आदि पर भी निर्भर करता है और उपयोगकर्ता इसी का सहारा लेता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं संगणक भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान की एक शाखा जिसमें भाषाई और ध्वन्यात्मक समस्याओं के स्पष्टीकरण के लिए संगणकीय तकनीकों और अवधारणाओं को लागू किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत कई शोध क्षेत्र विकसित हुए हैं, जिनमें प्रकृत भाषा संसाधन, ध्वनि या वाक्य संश्लेषण, ध्वनि वाक्य अभिज्ञान, स्वचालित अनुवाद, शब्द अर्थ, संदर्भ सूची बनाना, व्याकरण का परीक्षण और कई क्षेत्र जहां सांख्यिकीय गणना और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत भाषा के विकास और विभिन्न कालों में भाषाओं की संरचना, रूप इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसे डाइक्रोनिक भाषा विज्ञान भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान की इस शाखा की प्राथमिकता मानव जीवन से संबंधित
विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली भाषा से जुड़ी समस्याओं के स्पष्टीकरण के लिए भाषाई सिद्धांतों, विधियों और निष्कर्षों का प्रयोग करना है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की सबसे अच्छी तरह से विकसित शाखा विदेशी भाषाओं का शिक्षण है और कभी-कभी इस शब्द का प्रयोग ऐसे किया जाता है जैसे कि भाषाओं का शिक्षण ही एकमात्र क्षेत्र इसमें शामिल है, लेकिन कई अन्य क्षेत्र भी तेजी से उभरे हैं तथा अपनी अलग पहचान बनाई है, जिनमें भाषा विकारों का भाषाई विश्लेषण, मातृभाषा शिक्षा में भाषा का उपयोग, शब्दावली निर्माण, अनुवाद और शैली विज्ञान इत्यादि शामिल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्र कार्य भाषा विज्ञान। क्षेत्र कार्य भाषा विज्ञान में अपेक्षाकृत प्राकृतिक परिस्थितियों में सामान्य वक्ताओं से अपेक्षाकृत कम अध्ययन की गई भाषा के बुनियादी व्याकरण संबंधी तथ्यों पर प्राथमिक भाषा सामग्री का डेटा संग्रह किया जाता है। ऐसी सामग्री का विश्लेषण, प्रचार और संरक्षण में किया जाता है। इस प्रकार के भाषा सामग्री संग्रह को आमतौर पर फील्ड वर्क कहा जाता है। क्षेत्र कार्य भाषा विज्ञान का मुख्य लक्ष्य भाषाओं का बुनियादी एवं प्राथमिक विवरण तैयार करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं न्यायालयिक भाषा विज्ञान। अपराधों की जांच के लिए भाषाई तकनीकों का उपयोग, जिसमें भाषा सामग्री साक्ष्य का हिस्सा बनती है, जैसे कि व्याकरणिक या शाब्दिक मानदंडों द्वारा पुलिस के बयानों को प्रमाणित करता है। न्यायालयिक धन्यात्मक के क्षेत्र को अक्सर एक अलग क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है, जो वक्ता की पहचान, वॉयस लाइनअप, स्पीकर का प्रोफाइल बनाना, टेप की गुणवत्ता बढ़ाना, टेप की प्रामाणिकता जांचना और विवादित बयानों को डिकोड करने जैसे मामले से निपटता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रोक्ति विश्लेषण। भाषा अध्ययन के क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में जहां भाषा के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे शब्द और वाक्यांश या शब्द बनाने वाले ध्वनियां, वहीं प्रोक्ति विश्लेषण में एक वक्ता और एक श्रोता के बीच आपसी बातचीत का विश्लेषण होता है। बातचीत के संदर्भ के साथ साथ क्या कहा जा रहा है, इसे भी ध्यान में रखा जाता है। इस संदर्भ में एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को भी शामिल किया जा सकता है, कि जैसे कि संभाषण के समय वक्ता के स्थान तथा उसकी शरीर की भाषा जैसे अशाब्दिक संकेत शामिल है, और पाठ संचार के मामले में इसमें चित्र और प्रतीक को भी शामिल किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जैव भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान की एक विकासशील शाखा जो विकास और मानव द्वारा इसके उपयोग के लिए जैविक पूर्व आवश्यकता का अध्ययन करती है। इस अध्ययन में मानव जाति के उद्भव में भाषा की भूमिका और भाषा का व्यक्तिगत विकास दोनों के दृष्टिकोण अनिवार्य होते हैं। इसे जैविक भाषा विज्ञान के रूप में जाना जाता है। कुछ सामान्य विषय जिनका अध्ययन जीव भाषा विज्ञान में होता है: भाषा का अनुवांशिक संचरण, भाषा के उत्पादन में न्यूरो फिजियोलॉजिकल मॉडल, मानव और अन्य प्रजातियों के बीच शारीरिक समानताएं और भाषा व्यवहार के रोग संबंधी रूपों आदि का विकास किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने भाषा विज्ञान के अंग के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।